कुछ समय पहले की बात है। इस गांव में हर रात एक अजीबोगरीब दहशत का माहौल रहता था। जैसे ही रात के 12 बजते थे, लोगों को अपनी छतों पर किसी के चलने की आहट सुनाई देती थी। थम थम थम। लेकिन डर के मारे किसी में इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि वो बाहर निकलकर देखे। सुनो जी, सोने से पहले सारी खिड़कियां और दरवाजे अच्छी तरह बंद कर लो। गांव में बहुत डर है। पता नहीं कैसी डायन लोगों की छतों पर मंडरा रही है, कहीं अंदर ना आ जाए। अरे पगली कहीं की, तू तो हर बात पर बस डरती ही रहती है। मैं इन बहमों से नहीं डरता। अगर हमारी छत पर भी कोई आवाज हुई तो मैं खुद लाठी लेकर जाऊंगा और उस नकाबपोश की खोपड़ी फोड़ दूंगा। हाय राम, अब देखो तुम्हारी जुबान ने बुला लिया। तुम ही ने कहा था ना कि हमारी छत पर आएगी तो मैं देखूंगा। चुप रह, अपनी सारी बहादुरी तो तुम मुझे ही दिखाती हो। अब डर गई? बस तू मेरे साथ चल। नहीं नहीं, मैं नहीं चलूंगी। मैं अपनी जान प्यारी है, तुम जाओ। मोहन छत का दरवाजा खोलता है। आज मुझे मेरा पहला शिकार मिल गया तो तुम आ गए। आज मजा आएगा। तुम्हारे शरीर से मैं अपनी ताकत बढ़ाऊंगी और फिर पूरे गांव पर राज करूंगी। नहीं नहीं डायन माँ, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मेरी गीता और मेरे बच्चों का क्या होगा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी सैर के दौरान मेरे सामने आने की? तुम्हें अपनी गलती की सजा जरूर मिलेगी। डायन जादू से मोहन को उठाकर आकाश में उड़ जाती है। गीता, गीता, बचाओ, बचाओ। हाय, मैं तो डूब मरी। उस डायन ने मेरे मोहन को उठा लिया। अब मैं क्या करूंगी? हे भगवान, अब मेरी कौन सुनेगा? सुबह गांव में खबर फैलती है। क्या सुना? मोहन को डायन उठा ले गई। हाँ भाई, बड़ा दुख हुआ। अब क्या होगा? घबराने की जरूरत नहीं है। हम सब मिलकर कुछ न कुछ जरूर करेंगे। शाम का समय, गांव के बाहर शमशान घाट से आवाज आती है। बचाओ, बचाओ, कोई मुझे बचाओ, बचाओ। ये तो मोहन की आवाज है। लगता है डायन ने मोहन को शमशान में कैद कर रखा है। हमें उसे बचाने जाना होगा। चाचा, महादेव, मैं और सुरजी चलते हैं। अगर डायन भी होगी तो हम उससे लड़ेंगे और मोहन भाई को छुड़ा लेंगे। अंधेरा घना हो रहा है। भीमा और सुरजी शमशान की ओर बढ़ रहे हैं। तेज हवा चल रही है। भीमा भाई, मुझे बहुत डर लग रहा है। चलो वापस चलते हैं। डर मत सुरजी, अब तो हमें मोहन को लेकर ही जाना है। आगे बढ़ने पर एक पुरानी कब्र दिखती है जहां से मोहन की आवाज आ रही है। बचाओ, बचाओ, कोई मुझे बचाओ, बचाओ। लगता है डायन ने मोहन भाई को इसी कब्र में कैद कर रखा है। चलो इसे खोदते हैं। जैसे ही वो कब्र खोदना शुरू करते हैं, जोर का धमाका होता है और डायन प्रकट होती है। हम तो मरे, भागो भागो। वे भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन डायन उन्हें रोक लेती है। बेवकूफों, तुम यहाँ से हिल नहीं सकते। मैंने तुम्हें अपनी शक्ति से जकड़ लिया है। अब तुम मोहन की तरह मेरा भोजन बनोगे। डायन, हमें मोहन की आवाज सुनाई दी, इसीलिए हम यहाँ आए। तुमने उसे कहाँ छुपा रखा है? मैं जानती थी कि तुम गांव वाले चालाक हो और अब छत पर नहीं आओगे। इसलिए मैंने मोहन की आवाज निकालकर तुम्हें यहाँ बुलाया। मैं इस शमशान की जिंदा लाश हूँ और अब पूरे गांव पर राज करूंगी। डायन उन्हें भी कब्र में बंद कर देती है। अगली सुबह गांव में भीमा और सुरजी भी वापस नहीं आए। लगता है हमारे साथियों के साथ कोई अनहोनी हो गई। अब हमें गांव के पुजारी शास्त्री जी की शरण में जाना चाहिए। सभी ग्रामीण पुजारी के पास जाते हैं। शास्त्री जी, हमारी मदद करो। गांव में एक डायन आ गई है। उसने 3 लोगों को उठा लिया है। अब आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। शास्त्री जी ध्यान लगाते हैं, फिर आंखें खोलते हैं। बेटा, इस गांव में एक डायन का जादुई साया है। किसी ने जाकर उस डायन की कब्र पर थूक दिया था, जिससे वो क्रोधित हो गई
और अब पूरे गांव की दुश्मन बन गई है। पंडित जी, मुझे याद आया, कुछ दिन पहले मुझे आम खाने की इच्छा हुई। शाम के समय मैं शमशान के पास वाले आम के पेड़ पर चढ़ गया। आम तोड़कर खाया, लेकिन वो बहुत कड़वा था, इसलिए मैंने वहीं थूक दिया। मुझे मालूम नहीं था कि वो डायन की कब्र है, मुझे माफ कर दो। अब जो हो गया सो हो गया। अब हमें उस डायन से मुक्ति पानी होगी, नहीं तो वो सबको निगल जाएगी। शास्त्री जी, इस डायन की जान उसके सिर में है, जिसे वो अपने हाथ में रखती है। अगर हम उसका सिर उससे छीनकर किसी और जगह दफना दें तो वो खत्म हो जाएगी। अगले दिन डायन फिर से आवाजें निकालती है। भाइयों, मैं और ठाकुर चलेंगे। मैं डायन के सामने जाऊंगा और उसका ध्यान भटकाऊंगा। पीछे से ठाकुर लाठी मारकर उसका सिर गिरा देगा। फिर मैं झट से उस सिर को बोरे में डालकर भाग जाऊंगा। फिर हम उसे कहीं और दफना देंगे। हाँ, मैं चलूंगा। अब मुझे अपनी गलती सुधारनी होगी। शमशान में ध्रुव और ठाकुर पहुंचते हैं। ठाकुर पेड़ के पीछे छुप जाता है। ध्रुव उस जगह जाता है जहां से आवाज आ रही है। डायन प्रकट होती है। तो तुम भी मेरे शिकार हो? अच्छा है, आज दावत होगी। हे डायन माँ, तुम बहुत शक्तिशाली हो। मैं तो तुम्हारा भक्त बनना चाहता हूँ। अच्छा, तो आओ, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। डायन ध्रुव की तरफ बढ़ती है। ठाकुर पीछे से आता है और लाठी मारता है। ले डायन, ये ले अपनी सजा। डायन का सिर गिर जाता है। ध्रुव झट से उसे बोरे में डाल लेता है। मुझे छोड़ दो, मेरा सिर वापस दो, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। चलो ठाकुर, जल्दी करो ठाकुर, इसे यहीं दफना दो। हाँ भाई, अब ये कभी बाहर नहीं आएगी। गांव से बाहर सुनसान जगह पर वे सिर को दफना देते हैं और ऊपर भारी पत्थर रख देते हैं। शास्त्री जी वहां आते हैं और मंत्र पढ़ते हैं। ओम शांति 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 ही। बेटा, अब ये जगह शांत हो गई है। डायन का जादू टूट गया। शमशान में बंद मोहन, भीमा और सुरजी के बंधन खुल जाते हैं। देखो, हमारे बंधन खुल गए। डायन का जादू टूट गया, हम आजाद हो गए। चलो जल्दी से गांव चलें। गांव के चौराहे पर सभी इकट्ठा है। तीनों वापस आते हैं। देखो देखो, मोहन, भीमा और सुरजी वापस आ गए। गीता दौड़कर मोहन से लिपटते हुए, मोहन, तुम वापस आ गए, मुझे लगा था तुम कभी नहीं आओगे। हाँ गीता, मैं वापस आ गया। ध्रुव और ठाकुर ने हमें बचा लिया। आज के दिन के बाद से हम सबको मिलजुल कर रहना होगा। सुनो सब लोग, अब कोई भी शमशान के पास या किसी कब्र के पास नहीं जाएगा और किसी के साथ ऐसा अनादर नहीं करेगा। हाँ, हम वादा करते हैं। और इस तरह रामनगर गांव फिर से खुशहाल और शांतिपूर्ण हो गया। उस दिन के बाद से गांव में किसी ने कभी डायन की आहट नहीं सुनी। सबने मिलकर ये सीखा कि एकता में ही सबसे बड़ी ताकत होती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी रामनगर गांव की डायन की। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।